तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी। तो हमारे यहाँ पे स्पाइरल के दो सेंटर बन रहे हैं, एक हमारे यहाँ पे क्या है, ए है एंड बी। दोनों में से हमारे यहाँ पे कोई सा भी सेंटर हो सकता है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, अगर मैं यहाँ पे ए सेंटर की बात करूँ तो इसका यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। पहले हमारे यहाँ पे 0.5 था, फिर हमारे यहाँ पे 1 है, फिर 1.5 है। तो जो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है वो हमारे यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर का निकल के आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। उसके बाद हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो हमें यहाँ पे पूरे स्पाइरल की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, अगर ये हमारे यहाँ पे 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। और जो हमें यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है ये हमारे यहाँ पे क्या, L1 L2 L3, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेंथ होंगे स्पाइरल्स के। सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ, बट हमारे यहाँ पे क्या सेमी सर्कल है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो जो हमारे यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है उसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2πr होता है। तो ये हमारे यहाँ पे सेमी सर्कल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2πr हमारे यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, पाई आर निकल के आ जाएगा। आर हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेडियस होता है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट रेडियस दे रखे हैं, आर हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेडियस होता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंट रेडियाई दे रखे हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स। तो ये हमें यहाँ पे क्या दे रखे, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ऐसे यहाँ पे आगे चलते रहेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी स्पाइरल की। तो जो हमारे यहाँ पे सेमी सर्कल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है, आधा सर्कल बना हुआ होता है। हमें क्या बतानी थी, इसकी लेंथ बतानी थी। तो इसकी यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारी किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। इसको हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, L1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, L1 से। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसी फॉर्मूले के बराबर होगा, पाई मल्टीप्लाई आर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्पाइरल की लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसका जो यहाँ पे रेडियस था वो हमारे यहाँ पे कितना था, 0.5 सेंटीमीटर था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर। या हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.5 पाई सेंटीमीटर। एज इट इज मैं यहाँ पे सेकंड स्पाइरल की लेंथ की बात कर लेता हूँ। 1 को हम यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली पाई ही आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे थर्ड स्पाइरल की लेंथ की बात करूंगा तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई 1.5। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 पाई सेंटीमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरह का एपी बना रहा है। ये एपी हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, पहला हमारे यहाँ पे क्या था, 0.5 पाई था, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ गया, पाई आ गया, फिर हमारे यहाँ पे 1.5 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, एपी जनरेट कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, टोटल लेंथ बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का। तो इससे पहले हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 0.5 पाई है। और जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच का वो हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे 1 पाई को 0.5 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 पाई आएगा। और जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 13 होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने सर्कल्स बन रहे थे, 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बन रहे थे। और जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी, 13 होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए हमारे यहाँ पे क्या था, 0.5 पाई था, प्लस एन की जगह हमें यहाँ पे क्या लेना था, 13 लेना था। तो 13 माइनस 1 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या है, 0.5 पाई है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कितना आएगा, 13 अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0.5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को पाई से करेंगे तो नॉर्मली पाई आएगा, प्लस 12 को हम यहाँ पे 0.5 पाई से करेंगे, 0.5 का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ कर देंगे कुल मिला के इसका, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई को 6 पाई से करेंगे तो 7 पाई आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 13 को, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 91 पाई अपॉन 2,
और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 22/7 लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पे 22/7 ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 91/2 मल्टीप्लाई 22/7। अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा एंड 7 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और 13 को हम यहाँ पे 11 से करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 13 को 10 से करने पे 130 आता है और 130 में हम यहाँ पे 13 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 143 सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पे H13 की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की जो यहाँ पे लेंथ होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।